भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फ्रॉम 10 to 10। 10वां स्कंद है, 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, 21वां श्लोक हमने कल पढ़ा था। 21वां श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, और भगवान की बाल लीलाओं की चपलता का वर्णन कर रहे हैं भगवान शुकदेव गोस्वामी। कालेन व्रजता अल्पेन गोकुले रामकेशवौ, जानुभ्यां स पाणिभ्यां रिंगमाणो विजृहतुः। जब भगवान का नामकरण हुआ श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा, उसके कुछ समय बाद गोकुल में भगवान कृष्ण बलराम अपने घुटनों के बल चलने लगे। भगवान घुटनों और हाथों के बल चलने लगे। भगवान रिंगमाणो, रेंग धीरे धीरे सिरकते हुए, विजृहतु भगवान, इस प्रकार भगवान ने अपना खिलवाड़ किया। विजृहतु आया है शब्द। तातौ अंगरिं युगमम् अनुकृष्य सरीप्सप्रन्तो मोघ घोष प्रघोष रुचिरं वज्रकर्दमेषु, तन्नादहृष्टमनसो अनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीत्वन्वत् उपयेत्वन्तिमात्रौ। तावत् अंघ्रियुग्मम् अनुकृष्य सरीपसन्तो। भगवान तस्मात् निजसुतो घृणया स्तुवन्त्यो पंक अंगरागचिरावपुगुह्यदोर्भ्यां दत्त्वा स्तनं पिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य सुमुग्धस्मिता अल्पदर्शनं ययतु प्रमोदम्। यरहि अङ्गनादर्शियः कुमारलीलौ अन्तःव्रजे तद्बलाप्रे प्रगृहीतपुच्छै वत्सै इतः तत उभौ अनुक्रश्यमाणो प्रेक्षन्ति उजितग्रहा जुहुषु हसन्ति। हाँ, ये 4 श्लोक इसमें 4 श्लोकों में 21 से 24 के श्लोकों में भगवान व्रजा अल्पेन कालेन, कुछ समय पश्चात भगवान, अल्पकाल कुछ समय पश्चात, नामकरण का जब संस्कार हुआ उसके कुछ समय बाद क्या हुआ? राम केशव सपाणिना जानुभ्याम, भगवान राम और कृष्ण दोनों अपने घुटनों और अपने हाथों पर चलने लगे। रेंगना शुरू किया, मतलब धीरे धीरे सिरकते हुए गोकुल में भगवान इस प्रकार रिंगमाणो, क्रीड़ा कर रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं। विजृहतु, और भगवान एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए, धीरे धीरे सिरकते हुए अपने हाथ और घुटनों के बल। विजृहतु, हाँ, तौ दोनों बालक घोष प्रघोष रुचिरम,
क्योंकि उनके उनके चरणों में नुपुर बांधे थे माता यशोदा ने, रोहिणी माता ने, और उनकी कमर में करधनी में छोटे छोटे घुंघरू बांध रखे थे। तो जब भगवान चलते थे अपने हाथों और घुटनों के बल, तो उनमें रुनझुन की आवाज आती है उन घुंघरुओं में। तो इससे भगवान मतलब राम और कृष्ण को बहुत आनंद पहुंचता, बहुत आनंदित होते दोनों जब आवाज सुनते। अपने चलने पर जो ध्वनित, जो घुंघरुओं की ध्वनि से क्या होता, घोष प्रघोष रुचिरम, बहुत अच्छा लगता उनको, रुचि होती है उसमें, बहुत ही अच्छा लगता। अंग्रियुग्मम, और फिर दोनों चरण, व्रज कर्दमेशु, अब दोनों चरणों को के द्वारा वो कर्दमेशु, व्रज में जो कीचड़ है, नंद बाबा के आंगन में, गौशाला में के पास जो कीचड़ हो जाती है, जिसमें गोमूत्र और गोरस मतलब गोमूत्र और गोबर से सनी वो मिट्टी ब्रज की, उससे सनी हुई कीचड़, कर्दमेशु अनुकृष्य, भगवान अपने पैरों को खींचते हैं उस कीचड़ में, और कीचड़ बारंबार खींचते हैं भगवान, अनुकृष्य। और फिर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सरीप सरंतौ, धीरे धीरे सरीप सरंतों में धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े भगवान क्या करते हैं, सिरकते हैं धीरे धीरे, हाथ और घुटनों के बल टेढ़े मेढ़े सिरकते हैं। तत् हृष्ट मनसौ लोकम, और उनके इस प्रकार हृष्ट मनसो, जो भी गोपियां देखती हैं, माता यशोदा रोहिणी उनको देखती हैं, या स्वयं भगवान इससे बड़े ही हृष्ट मनसो, प्रसन्नचित हो जाता है उनका हृदय, हृष्ट मनसो लोकम अनुसृत्य। और कभी कभी कुछ लोग जा रहे होते हैं, अनजान लोग या कोई स्त्रियां गोपियां जा रही होती हैं, तो उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनका पीछे चलते हैं, और जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो समझते हैं अरे ये तो हमारी माताएं नहीं है, तो तुरंत वहां से सिरकते सिरकते भयभीत होके अपनी माताओं के पास चले जाते हैं, रोहिणी माता यशोदा मैया के घर के पास चले जाते हैं। मुग्ध भीत मतलब डर के, बिल्कुल डर जाते हैं, अरे ये कौन सा अनजान गोपिका है या गोप है, और फिर अपनी माता के यहाँ चले जाते हैं, माता के पास, मातरौ, अपनी माताओं के पास, अंति उपेतु, समीप में चले जाते हैं। ये कृष्ण बलराम, तन्मात्रौ घृणया स्नुवत्यो पंक अंगराग रुचिरो, जब दोनों माताएं जो अत्यधिक वात्सल्य प्रेम के कारण जिनके स्तन चूते हैं दूध से, स्तनु मतलब स्तन चूते हैं दूध से, अति वात्सल्य प्रेम, देखने मात्र से ही कृष्ण बलराम को। और भगवान कीचड़ से युक्त हैं, गोमूत्र गोमय से युक्त हैं भगवान, लेकिन वो उनका और अधिक सुंदर लग रहे हैं, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। माताओं को और अधिक सुंदर लग रहे हैं जब गोबर और कीचड़ से युक्त हैं भगवान। वो उनका अंगराग समझ रही है, वो उनका इत्र है, ऐसा समझ रही है माताएं, दोनों माताएं। अंग पंक अंगराग रुचिरी, बहुत आनंदित हो रही हैं और सुंदर लग रहे हैं कृष्ण बलराम, ऐसा माताएं अनुभव कर रही हैं। निज सुतौ, अपने पुत्रों को प्रभवितो पिलाने लगी, पिबतो मतलब पिलाने लगी, क्या, मुग्ध स्मिता अल्पदर्शनम स्तनम दत्वा, स्तनम अपने स्तनों को पिलाने लगी माताओं ने, तुरंत कृष्ण बलराम को अपनी गोदी में ले लिया और अपने स्तनों को पिलाने लगी। मुख निरीक्षम, और उनका मुख को निहार रही हैं माता यशोदा, और यशोदा मैया निहार रही हैं कृष्ण बलराम के मुखों को, सुंदर मुखों का दर्शन कर रही हैं। प्रमोदम, अतिशय आनंद का अनुभव कर रही हैं दोनों माताएं। प्रमोद, अश्रतुः
अश्रुतुस्मः, सोच रही है कि उनसे इससे बड़ा लाभ क्या है जीवन का, ये समझ रही है इससे बड़ा हमारे जीवन का लाभ क्या है, यही सबसे उचित लाभ, सबसे उच्चतम लाभ है हमारे जीवन का। इस प्रकार मन में भावनाएं हैं। यरही तदबला अंतव्रजहि, और जब थोड़े से और बड़े हुए, थोड़े से और समय बाद जब ये थोड़ा बल बढ़ गया कृष्ण बलराम का, यरही तदबला अंतव्रजहि अनंग दर्शनी कुमार लीलौ, तब ये जो नंद बाबा के ब्रज में के आंगन में जो ब्रजांगनाएं हैं, जो बालाएं हैं, गोप की ब्रज की बालाएं हैं, अंगनाएं मतलब ब्रजांगनाएं हैं, अंग दर्शनी, वो देखती हैं कृष्ण की कितनी सुंदर लीलाओं को, बलराम जी की कुमार लीलाओं, और वो विलास, वो देखने में आनंदित होती हैं, विलास करती हैं। इतस्ततः अनुक्रश्यमाण, और इधर उधर भगवान क्या होता है, जब भगवान थोड़ा बल आ जाता है तो जो बैठे हुए बछड़े हैं या खड़े हुए बछड़े हैं उनको अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं कृष्ण बलराम। उभौ वत्सय, वत्सय मतलब बछड़ों के, वत्स क्या, इतस्ततः अनुक्रश्यमानो, और जब वो बछड़े दौड़ते हैं तो भगवान भी घसीटे जाते हैं दोनों। और इस दृश्य को देखकर जो ब्रजांगनाएं हैं, उभौ प्रेक्ष्य उजित, सारी गोपियां अपना सारे उजित ग्रह्य, सारे अपने घर के काम काज छोड़ देती हैं, सारे घर के काम काज छोड़ देती हैं, उचित है छोड़ती हैं जो भी कर रही हैं, और प्रेक्षंती देखती हैं भगवान के दर्शन कर, भगवान की उन मनोहर बाल लीलाओं के दर्शन करती हैं, मंत्र मुग्ध होके एक टक देखती हैं कृष्ण बलराम की इतनी सुंदर बाल लीलाओं को, बाल चपलताओं को देखती हैं, हसंती हंसती हैं, जुहुरशु हृदय में हर्ष का अनुभव करती हैं, हर्षु हृदय में आनंद का अनुभव करती हैं सारी गोपियां, ब्रजांगनाएं, ये भगवान की लीलाएं। इस प्रकार भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं ब्रज में। इसमें श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि अब जब कृष्ण के गुणों का तो वर्णन किया, गर्गाचार्य जी ने कृष्ण के गुणों का वर्णन किया था नंद बाबा के समक्ष, गर्गाचार्य द्वारा श्रवण करते हुए पूर्णता का वर्णन किया। नंद बाबा ने कृष्ण के गुणों का श्रवण किया गर्गाचार्य जी से, और ये अनुभव, ये किस चीज का आनंद का अनुभव किया कि कृष्ण कितने पूर्ण हैं, उनका पुत्र कितना पूर्ण है। पूर्ण मतलब पूर्णता है, इतने सारे गुण हैं, भगवान नारायण जैसे गुण हैं। तो श्रवण का आनंद उठा रहे थे नंद बाबा, अब उसके बाद अब दर्शन का आनंद उठाएंगे, भगवान की लीलाओं का आनंद उठाएंगे नंद बाबा। अभी तक तो सुन के आनंदित हो रहे थे, अब देख के आनंदित होंगे भगवान, अब देख के आनंदित होंगे नंद बाबा इन लीलाओं को। अब दर्शन से होने वाली पूर्णता का अनुभव करेंगे, वर्णन मतलब करेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, कुछ काल बीत जाने पर, शकट भंजन एवं नामकरण होने के बाद कुछ काल बीत जाने पर लीला हुई भगवान की, ये बाल लीलाएं। इससे ज्ञात होता है कि तृणाव्रत का वध तो 1 साल बाद हुआ, 1 साल के थे भगवान, लेकिन ये जब 100वें दिन के थे भगवान, उसके बाद कुछ अल्पकाल के बाद भगवान की बाल लीलाएं हुई हैं। आगे जाके तृणाव्रत का वध होगा, लेकिन तृणाव्रत का वध होगा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने उत्सुकता के कारण, वध लीला की उत्सुकता के कारण उसको पहले ही क्रम में नहीं उसको व्याख्यान किया। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज को पहले ही बता दी कुछ वध लीलाएं, क्योंकि भगवान की माधुरी बाल्य लीलाओं में और वध लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। वध लीलाएं भी उतनी मधुर हैं। जब किसी
असुरों की का वध करते हैं भगवान, जो वध लीलाएं हैं भगवान की। असुर वध लीला भी उतनी ही मधुर है जितनी ये लीलाएं हैं। भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं कीचड़ में, बछड़े के पूंछ को पकड़ के भगवान घिसटे घिसटे जा रहे हैं जब जब बछड़े द्वारा। ये लीलाएं भी उतनी मधुर है जितनी असुरों की वध लीलाएं हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने वध लीलाओं को पहले थोड़ा बता दिया परीक्षित महाराज को। भगवान की ऐश्वर्य युक्त वध लीलाएं हैं। अब इसमें तो ऐश्वर्य नहीं, पूर्ण रूप से माधुर्य ही माधुर्य है इन लीलाओं में। तो पूर्ण रूप से कृष्ण की चपलता है इसमें। ऐश्वर्य ज्ञान को छुपा हुआ है। अब इसमें ऐश्वर्य ज्ञान भगवान प्रकाशित नहीं कर रहे, केवल अपना माधुर्य प्रकाशित कर रहे हैं। बाल लीलाओं का माधुर्य, स्वीटनेस प्रकाशित कर रहे हैं भगवान इस समय। देखिए, तो यहां पे यही बोल रहे हैं श्री जीव गोस्वामी। तो बलिष्ठ बालक जब थोड़े सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये लीलाएं बताई जा रही हैं, दुष्ट वध की लीलाओं की समान ही ये बाल्य लीलाएं भी हैं भगवान की, कभी आवेश के कारण भी। और क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उस समय जब वध की लीलाएं, जब वध असुर वध की लीलाएं वर्णन कर रहे थे, तो इतने आवेश में आ गए थे कि एक वध लीला के बाद दूसरी वध लीला, तो तीनों वध लीलाओं को एक साथ बोल डाला। क्योंकि इतने आनंद, इतने आवेश में थे, सुख के आवेश में थे सुखदेव गोस्वामी कि पहले पूतना वध, फिर शक्टासुर का वध, फिर तृणाव्रत का वध, एक साथ बोल डाली तीनों लीलाएं। क्रम नहीं था, क्रम नहीं था, तो पहले ही बोल डाली क्योंकि आवेश में थे सुखदेव गोस्वामी भी। लीलाएं कर रहे हैं तो याद रखिएगा, सुखदेव गोस्वामी वहीं पे ब्रज में उपस्थित हैं, अपनी समाधि से युक्त होकर समाधि में उस ब्रज में युक्त वहीं पे देख रहे हैं, साक्षात भगवान कृष्ण की लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं और जो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े महाभागवत हैं कि प्रेम में आविष्ट है उनका हृदय, इसलिए बोल दिया एक साथ ही तीनों वध लीलाएं बोल दी सुखदेव गोस्वामी ने। इसी प्रकार भगवान मेरे जो अंश प्रकाशित होते हैं उन्हीं का नाम केश है। तो भगवान का नाम केशव करके पुकारा सुखदेव गोस्वामी ने। क्यों? क मतलब होता है ब्रह्मा जी, ईश मतलब होता है भगवान शिव। तो जो ब्रह्मा जी और शिव भगवान के भी हृदय को अपने वात्सल्य प्रेम से, अपने वात्सल्य बाल लीलाओं से उनके हृदय को भी जो आकर्षित करते हैं, उनका नाम केशव। केशव वो जो ब्रह्मा जी और शिव जी के हृदय को भी अपनी ओर आकृष्ट करें अपनी बाल लीलाओं से, उनका नाम केशव। तो इसलिए केशव करके संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी श्लोक में। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं केशव भगवान। इस प्रकार राम कृष्ण की जो ये रिंगन लीलाएं हैं, रेंग रहे हैं भगवान, से रख रहे हैं धीरे धीरे। इन दोनों की जगत मनोहारिता, जगत को मनोहारी लीलाएं हैं जगत के लिए। छोटा भाई होने के कारण केशव का बाद में उल्लेख आया है, हे तात संबोधन आगे आएगा। इस प्रकार राम, इस प्रकार सुंदर कह रहे हैं, रामकृष्ण चरणों को खींचकर रेंग कर चलते थे, अर्थात टेढ़े मेढ़े चलते थे। इससे ज्ञात होता है कि घुटवन लीला में भी बलवान थे। अंघ्रि युग्मम, चरण कमल रूपक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे संस्कृत का बता रहे हैं। यहाँ पे कर्दमेशु मतलब बहुत बड़े स्थान पे कीचड़ थी नंद बाबा के गौशाला के पास, जहाँ पे ये लीलाएं चल रही थी। आंगन ही था भगवान नंद बाबा का। इससे बाल्य लीला का सौष्ठव बोधित होता है। ब्रज की कीच ही मानो बालकों का अंगराग हो, अंगराग मतलब इत्र हो। उससे दोनों इस तर्क से सुंदर लग रहे थे। क्या तर्क है? सुंदर के लिए कौन सी वस्तु सुंदर नहीं बन जाती? जो सुंदर व्यक्ति होता है ना, कुछ भी पहने, कुछ भी, सब सुंदर ही बन जाती है। इसी भगवान इतने सुंदर हैं कि जब उनके ऊपर एक कीचड़ लगी तो और अधिक सुंदरता उनकी बढ़ गई भगवान की। ये भगवान का विशेष सौंदर्य है भगवान का।
और अधिक सुंदर लग रहे थे। जिस प्रकार एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कमल होता है, वो कीचड़ में होता है, और कीचड़ पर क्या उग जाती है, वो एल्गे, ग्रीन एल्गे क्या बोलते हैं उसको, शैवाल, काई, काई जिसे काई बोलते हैं। तो कमल और सुंदर लगता है काई के कारण, ग्रीन ग्रीन काई, और उसके ऊपर कमल खिला हुआ है सुंदर सा, तो कमल की सुंदरता और बढ़ जाती है काई के कारण। इसी तरह भगवान के ऊपर जब पंख अंग राग लगा हुआ है तो भगवान और सुंदर दिख रहे हैं, कृष्ण बलराम। तो माताओं, तो यहां पे लिखा है, एक शब्द आया है यहां पे, निज सुताऊ, निज सुता, निज निज सुता नहीं आया शब्द संस्कृत में, निज सुताऊ मतलब दोनों बालक। तो इसका अर्थ ये है, जीव गोस्वामी कहते हैं निज सुताऊ शब्द जब सुखदेव गोस्वामी श्लोक में बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि कभी कभी कृष्ण रोहिणी माता के गर्भ के गोदी में चल के स्तनपान करते थे, मतलब अदला बदली करते थे। कभी तो रोहिणी माता के गर्भ के गोद में जाकर स्तनपान करते थे और बलराम जी यशोदा मैया का स्तनपान करते थे, और कभी कृष्ण यशोदा मैया का स्तनपान करते थे, बलराम जी को रोहिणी माता का स्तनपान करते थे। कहने का अर्थ ये है कि माताओं की अदला बदली हो जाती थी, क्योंकि दोनों का प्रेम उतना ही था दोनों के प्रति, इसलिए शब्द आया निज सुताऊ। सुताऊ मतलब द्विवचन है, दोनों बालक उतने ही प्रेम के प्रति उतना ही प्रेम था रोहिणी माता और यशोदा को, जितना कृष्ण के प्रति था उतना ही प्रेम बलराम जी के प्रति था। ऐसे रोहिणी माता जी, माता के हृदय में जो बलराम के प्रति प्रेम था, वात्सल्य प्रेम, उतना ही वात्सल्य प्रेम कृष्ण के प्रति था। तो इसलिए कभी कभी माताओं की अदला बदली हो जाती थी जब गोदी में जब स्तनपान होता था। इस प्रकार जीव गोस्वामी बड़े ही सुंदर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं इस बात का। इस एक एक शब्दों का देखिए, अगर आप हमें संस्कृत आती होती तो हम एक एक शब्दों से हम पता लगा पाते कि वहां पे हो क्या रहा है आखिर। ये हमारे आचार्य जन सब इनको तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं इन लीलाओं के, भगवान की सुंदर लीलाओं की। और जब स्तनपान करा रही हैं दोनों माताएं और भगवान के मुख को निहार रही हैं, तो दंत कलऊ, दंत जो छोटे, अभी अभी कम संख्या में दांत आए हैं, अभी छोटे छोटे दांत, दंतल लौ मतलब छोटे छोटे दांत, बहुत ही अल्प संख्या में, छोटी संख्या में आए हैं। 3-4 दांत निकले हैं या 2-3 दांत निकले हैं अभी छोटे छोटे। उनका दर्शन करके बड़े ही आनंद को दोनों माताएं, बड़े ही आनंद, क्योंकि जब कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं तो दांत दिखते हैं, बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं तो उनके छोटे छोटे दांत दिखते हैं। कुछ इस अवस्था को पढ़ने से अब थोड़ी और भगवान जब और थोड़े से बड़े हुए तो बल और अधिक हो गया। बलराम जी भी और थोड़ा अधिक बल का प्रदर्शन करने लगे। तो जब थोड़ा और बड़े हुए तो इधर उधर जाकर बछड़ों, जब या तो बछड़े बैठे होते हैं या खड़े हुए बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते थे, और फिर बछड़ों के द्वारा जब बछड़े भागते थे तो उनके द्वारा घसीटे जाते थे आंगन में, नंद बाबा के कीचड़ में घसीटे जाते थे। या इसका ये भी अर्थ हो सकता है, जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि 2-3 पूंछें एक साथ पकड़ लेते थे, पूंछों को एक साथ पकड़ लेते थे, दोनों 2-3 बछड़ों के पूंछों को एक साथ पकड़ लेते थे, और जब बछड़े भागते थे तो क्या करते हैं। तो अब इसको देखकर गोपियां हंसती। क्यों हंसती थी गोपियां? गोपियां इसलिए हंसती थी, अरे अभी इतना बल नहीं आया है, अभी इतना बल नहीं आया है कि एक छोटा सा बछड़ा तुम्हें घसीट रहा है। अभी इतना बल नहीं आया है कृष्ण बलराम में कि बछड़ों को रोक पाए अपने बल से। और जब पूंछ पकड़ते थे तो जब बछड़े भय से भागते थे बछड़े, तो ऐसा नहीं है कि भय से छोड़ देते थे पूंछ को, और जब भय होता था तो और कस के पकड़ लेते थे पूंछ को बछड़ों की। भगवान कृष्ण बलराम और कस के पकड़ लेते थे, अब तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा मानो मन में प्रण ले लिया हो, और कस के पकड़ लेते थे और फिर घसीटे जाते थे बछड़ों के भागने से। इस प्रकार हमारे आचार्य अलग अलग उत्प्रेक्षा दे रहे हैं। एक बछड़े को त्याग कर, या तो कभी कभी क्या करते थे, जब बछड़ा भागता था तो उसकी पूंछ को छोड़ के जो पास में दूसरा बछड़ा उसकी पूंछ पकड़ लेते थे,
फिर वो भागता था तो उसको छोड़ के तीसरी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम अनेक बाल लीलाएं कर रहे हैं नंदाहल्ले में, नंद बाबा के आंगन में। इस प्रकार भगवान की लीलाएं, इस प्रकार बालकों के ऊपर हंसती गोपिकाएं। अरे अभी तो छोटे छोटे बछड़ों ने तुम्हें खींच डाला, अभी इतना भी बल नहीं है कृष्ण बलराम, तुम्हें इतना भी बलशाली नहीं हुई हो। इस बात को सोच के बोलकर गोपियां हंसती गोपियां। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन 4 श्लोकों में बोल रहे हैं कि अंग्रि युग्मम घुटवन चलने पर चरणों का आकर्षण स्वाभाविक है। वे दोनों रामकृष्ण टेढ़े मेढ़े चलते थे, सरीप सरंतऊ। गौरस गाय और बछड़ों के मूत्र आदि से कीच युक्त आंगनों गोपियों को घोषणा हो ऐसे मुख और तालियों के उद्घोष से। गोपियां ताली बजाती हो करके कहती हो, तालियां बजाती गोपियां। रुचिर रूप में दोनों घुटवन चलते थे। श्रीधर स्वामी ने कहा तन्नाद, जो नाद होता था उनके चलने से, जो किंकणी, जो नुपुर बजते थे, नाद जिसे बोलते हैं, उसको सुनकर सारी ब्रजवासिनी पुरवासिनी सब उनके पास आते और उनको देखकर माताएं आनंदित होती हैं। जैसे कोई अन्य बालक मुक्त होकर किसी के प्रति उन्मुख होता है तो किसी का पीछा करते, जब पीछे मुड़ के गोपी देखती तो ये नहीं हमारी माताएं नहीं है ये, तो भयभीत होकर कि कोई अनजान गोपिका है तो, और भागते थे अपनी माताओं के समीप। इस प्रकार भगवान जैसे बच्चा लीला करता है, बच्चे लीला के इस लौकिक संसार में भी कुछ बच्चों की चंचलता चपलता को देखकर हमारा हृदय मंत्र मुग्ध होता है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन ऐश्वर्य नहीं है उन बच्चों में। भगवान ऐश्वर्य युक्त हैं और माधुर्य, ठीक है, इस संसार में बच्चों को पालने में भी थोड़ा माधुर्य तो अनुभव होता ही है, माता पिता को स्वीटनेस तो होती है, लेकिन वो ऐश्वर्य भाव नहीं होता। वो ऐश्वर्य नहीं, वो शक्ति नहीं है। लौकिक बच्चों में भगवान में है वो शक्ति छुपी हुई है। ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य छुपा हुआ है। अनंत बल, अनंत यश, अनंत सौंदर्य, अनंत बल के मालिक हैं भगवान। भगवान है वो, नियंत्रण कर सकते हैं भगवान, लेकिन सामान्य बालक नहीं कर सकता। माधुर्य प्रकट कर सकता है कुछ मात्रा का, एक सामान्य बालक इस संसार का माधुर्य प्रकट कर सकता है, लेकिन ऐश्वर्य कभी नहीं प्रकट कर सकता। जीव गोस्वामी इस बात को लिखते हैं। तो और उस समय उन दोनों की माताएं अपने पुत्रों को दोनों अपनी भुजाओं दुर्भ्याम दोनों भुजाओं से उठाकर अपनी गोदी में ले लेती माताएं। निज सुतः कहकर माताओं के प्रति दोनों रामकृष्ण की मातृ बुद्धि जाननी चाहिए। दोनों बच्चों में मातृ बुद्धि, कृष्ण में यशोदा के प्रति जितनी मातृ बुद्धि थी उतनी ही मातृ बुद्धि रोहिणी के प्रति थी। उतनी मात्र बलराम जी में जितनी मातृ बुद्धि रोहिणी माता के प्रति थी उतनी ही बलराम जी में मातृ बुद्धि यशोदा के प्रति थी। उसी प्रकार जितनी अपनी पुत्र अपना पुत्र की जो मति, जो पुत्र की जो व्रति थी रोहिणी की, बलराम जी के प्रति उतनी ही कृष्ण के प्रति थी। ऐसे यशोदा की जितनी कृष्ण के प्रति अपनी पुत्र बुद्धि मति थी उतनी ही पुत्र व्रति बलराम जी के प्रति थी। ये हमारे आचार्य ऐसा बोल रहे हैं। तो सुंदर के लिए कौन सी वस्तु सुंदर नहीं लग सकती जब भगवान कीचड़ में खेल रहे हैं, पंख में से युक्त है भगवान, अंगराग की तरह मान रहे हैं उनको, तो ऐसे कहते हैं। इस प्रकार अब दोनों तो कल ही उत्पन्न हुए बछड़ों की तुलना में अधिक, अरे तुम तो कल ही उत्पन्न बछड़े, तो अभी नए नए नवजात हैं बछड़े, उनसे उतनी भी शक्ति नहीं है गोपियां तुम्हारे अंदर, तुम दोनों में भी। ये तो कल के जन्मे बछड़े हैं, ये गाय के वत्स हैं, उतनी भी शक्ति नहीं है, यही तुम्हें खींच रहे हैं, इतने भी बल नहीं आया तुम्हें अभी। इसको सोच सोच के कह के हंसती गोपियां। इस प्रकार हमारे आचार्य ने बोला। अब अगले 4 श्लोक हम पढ़ते हैं, भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करते हैं। सुंदर मधुर लीलाएं हैं भगवान की।
सुखदेव गोस्वामी तो देखिए ये लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो समाधि में हैं, बिल्कुल मंत्र मुक्त हो रहे हैं, बस किसी तरह वर्णन कर रहे हैं, स्तब्ध हो गए हैं। सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं, मानो नंद बाबा के आंगन में ही खड़े हैं कोने में सुखदेव गोस्वामी, और इन कृष्ण बलराम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए। ये बहुत बड़ी कृपा है सुखदेव गोस्वामी की। उस डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट रिले हो रहा है लीलाओं का हमारे समक्ष इन श्रीमद् भागवतम के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी आगे 4 श्लोकों में कहते हैं, उसे हम पढ़ेंगे, पहले उच्चारण करेंगे। श्रृंगी अंगी द्रंष्टि असि जलद्विज कंठेभ्यः क्रीड़ा परौ अति चलौ ससुति निषेधुम ग्रहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जननो शोकात्यापूतु अलम मनसा अन्वस्थाम् कालेन अल्पेन राजर्षे रामकृष्ण च गोकुले अघ्रष्ट जानुभि पदभि विचक्रमतु अंजसा ततस्तु भगवान् कृष्ण वयस्य ब्रजबालकै सह राम व्रजस्त्रीणां श्रीकेणे चिक्रीडे जनयन् मुदम् कृष्णस्य गोप्या रुचिरं चिक्षकुमारचापलं शृण्वत्याकिल ततु मात्र इति ह ऊचु समागतः। ये 4 श्लोक हैं। इन 4 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं इसको समझेंगे हम। समय है, ठीक है। श्रृंग यत्र तो तत् दोनों जननी माताएं, रोहिणी माता और यशोदा माता, यत्र क्रीड़ा परो, जब देख रही हैं कृष्ण को इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए, अति चलो, अत्यंत अतिशय चंचल हैं दोनों बालक, अति चलो, दोनों अतिशय चंचल हैं, चपल हैं। स्वसुतः श्रृंग दृष्ट, तो कभी कभी क्या कर रहे हैं, अधिक चंचलता के कारण ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं, स्वसुतौ मतलब अपने दोनों बालकों को क्या देखती हैं, कभी कभी ये जो बैल है उनके सिंग को पकड़ लेते हैं। कभी कभी ये लोग दोनों बालक बैल के जो सिंग हैं उसको छूने का प्रयास करते हैं, नुकीले जो सिंग होते हैं बैल के। और कभी कभी ये अग्नि को छूने का प्रयास करते हैं, अग्नि। कभी कभी पक्षी को पकड़ने के लिए भागते हैं पक्षी के पीछे। और कभी कभी ये तो भागते कांटों के ऊपर चलते हैं, ये कांटे पड़े हैं वहां पे, भागते हैं पक्षियों के पीछे। तो जो झाड़ियां हैं उसपे कांटेदार जो झाड़ियां हैं उन पे चलते हैं ये कृष्ण बलराम। तो इन सब से क्या हो रहा था, जब क्या श्रृंगी अग्नि दृष्टा मतलब जिनके पहने दांत हैं, ऐसे जानवरों जैसे बिल्ली कुत्ता जिनके पहने दांत होते हैं उनके साथ खेलते हैं, ये उनको पकड़ते हैं। दृष्टा, फिर कह रहे हैं जल द्विजः, द्विजा मतलब पक्षी, कंठेभ्य कांटों की जमीन, कांटों से युक्त भूमि पर ये क्या कर रहे हैं, ये निषेध, ये माताएं रोकती हैं कृष्ण को ये सब करने के लिए, कृष्ण बलराम को, ये मत करो, एक तो कृष्ण को आघात हो सकते हैं कृष्ण, देखिए इन चीजों से। तो वो यही कह रही हैं, निषेध तुम, मना करती है मत करो। गृहाणी, घर का, तो अब घर का काम करना, तो घर के काम नहीं कर पा रही है इस चिंता के कारण कि कृष्ण पता नहीं अभी क्या कर रहे होंगे। तो गृहाणी कर तुम अपनी न शेकाते, अब वो अपना घर का काम नहीं कर पा रही है दोनों माताएं, क्योंकि डर रही है। अभी देखो कुत्ते बिल्ली के साथ खेल रहे होंगे, बंदर को पकड़ रहे होंगे, या पक्षी के कांटेदार भूमि पर चल रहे होंगे, या बैल के सिंग पकड़ने का प्रयास कर रहे होंगे, या अग्नि को
छूने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इस शंका से जो ये देख रही हैं, मना करती हैं कृष्ण बलराम को, फिर भी मना करने में भी कृष्ण बलराम उस चीज को करने के लिए जैसे बच्चे उत्साहित होते हैं वो अग्नि को पकड़ने के लिए, है ना, तो इस प्रकार मना करने में भी नहीं मानते दोनों बच्चे। तो इसके कारण अपना घर का काम नहीं कर पा रही हैं दोनों माताएं। इस उनके लिए चिंता व्याकुल है उनका हृदय कि कृष्ण अभी ये सब ना करना शुरू कर रहे। तदा मनसा अलम अनवस्थाम, इस प्रकार उनका मन भी चंचल रहता दोनों माताओं का। अब मन, घर के काम में मन नहीं लगता, क्योंकि अभी चिंता है ना दोनों कृष्ण बलराम की कि अपने घर के काम में व्यस्त हो जाएंगे तो कृष्ण बलराम पता नहीं कौन सा क्या कर दें अभी। तो इसके कारण उनका मन भी चंचल हो गया था दोनों माताओं का, व्याकुल हो गया था चिंता से। तो अनवस्थाम मतलब जो ये वात्सल्य रस का अनुभव कर रही थी गोपियां। अनवस्था मतलब हो गया जो वात्सल्य रस का, जो वात्सल्य रस है ना, ये संचारी भाव का पोषण कर रहा है। संचारी भाव किसे बोलते हैं? संचारी भाव बोलते हैं एक भक्त के हृदय में एक संचारी, एक टेम्परेरी, जैसे एक समुद्र में एक लहर उठती है, एक समुद्र में एक लहर उठती है और वो लहर खत्म हो जाती है थोड़ी देर बाद, फिर एक नई लहर उठती है, फिर वो लहर खत्म हो जाती है। ऐसी माताओं के हृदय में एक संचारी भाव उठ रहा है, कृष्ण के प्रति व्याकुल है, कृष्ण की चिंता कर रही है कृष्ण बलराम की, एक संचारी भाव उठता है और फिर वो संचारी भाव खत्म हो जाता है, फिर एक नया संचारी भाव उठता है, टेम्परेरी, जैसे लहरें उठती हैं वैसे ही इसे संचारी भाव बोलते हैं। ये भाव आपके वात्सल्य भाव का पोषण करती हैं। स्थायी भाव है, देखिए ये संचारी भाव मतलब टेम्परेरी भाव है ये, और जो वात्सल्य भाव है वो परमानेंट भाव है, उसको स्थायी भाव बोलते हैं। स्थायी भाव, स्थायी है वो, वात्सल्य प्रेम स्थायी है दोनों माताओं का, लेकिन बीच बीच में संचारी भाव उठते हैं, कृष्ण के प्रति चिंता होती है या कृष्ण की लीलाओं पर हंसी आती है, कभी क्रोध आता है, कभी मंत्र मुग्ध हो जाती है कृष्ण की लीलाओं से। ये सारे संचारी भाव हैं। और स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य भाव, इसे बोलते हैं स्थायी भाव, परमानेंट भाव है उनका, दोनों माताओं का वात्सल्य भाव। मतलब समझ लो कोई आप डिश बनाते हो ना, कोई व्यंजन बनाते हो तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं ये, जिससे और अधिक सुस्वादु आपका व्यंजन, आपकी डिश बनती है। अलग अलग मसाले डालते हो ना आप, उसी प्रकार ये जो संचारी भाव है, ये अलग अलग मसाले हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं उस डिश, उस व्यंजन की, जिससे और सुस्वादु हो जाती है भगवान की लीलाएं, भगवान के प्रति और आनंद का अनुभव करती हैं दोनों माताएं। ये केवल माताओं में नहीं, अनेक भक्तों में भी ये संचारी भाव उठते हैं बीच बीच में। एक स्थायी भाव होता है हर भक्त का, एक कोई दास्य भाव का भक्त होता है, कोई वात्सल्य भाव का भक्त होता है, कोई माधुर्य भाव का भक्त होता है। किसी को भगवान की ये लीला प्रिय है, किसी को भगवान की बाल लीलाएं प्रिय हैं, किसी को राधा कृष्ण की लीलाएं प्रिय हैं, किसी को भगवान की गोपिकाओं के साथ लीलाएं प्रिय हैं, किसी को भगवान जब मित्रों के साथ खेलते हैं वो लीलाएं प्रिय हैं। तो ये तो उनका स्थायी भाव हो गया। अब उसके ऊपर कभी क्रोधित होना, कभी भगवान के कंधों पर चढ़ जाना, ये संचारी भाव है, सब संचारी भाव है, जिससे और सुस्वादु बन जाती है भगवान की भक्ति, रसमय बन जाती है भगवान की भक्ति। यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इसी बात को कह रहे हैं यहाँ पे। अनवस्थाम आपको तो ये दोनों उस भाव को प्राप्त हैं, संचारी भाव उठ रहा है, चिंता व्याकुल है कृष्ण की रक्षा के प्रति, बलराम जी की रक्षा के प्रति, ये संचारी भाव है। इसके सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, राज ऋषि, हे परीक्षित महाराज, हे राज ऋषि। परीक्षित महाराज तो राज ऋषि थे ना, तो जो राजकुल में ऋषि बन गए उनका वो राज ऋषि कहलाते हैं। तो परीक्षित महाराज तो राज ऋषि हैं। राज ऋषि अल्पेन कालेन, कुछ और समय बीत जाने पर, रामः कृष्ण च अंजसः, तो दोनों को और अधिक बल आ गया दोनों के अंदर, कृष्ण बलराम में थोड़ा और अधिक समय में दोनों और अधिक बलशाली हो गए कृष्ण बलराम। अब घुटनों के बल नहीं, अब तो अपने चरणों से चलने लग गए हैं दोनों। हाँ, यही कह रहे हैं यहाँ पे। ब्रज बालके ब्रज स्त्रीणाम मृदुजनयम चिक्रीड़े, क्रीड़ा विहार कर रहे हैं, अपने पैरों से चलकर जा रहे हैं अब तो। ये दोनों बालक अब
थोड़ा और समय बीत जाने पर अब दोनों में इतनी शक्ति आ गई है कि सहराम मतलब बलराम और कृष्ण दोनों, भगवान कृष्ण वजह से भगवान अब अपने आयु वाले जो जन हैं, तो यहाँ पे भगवान यहाँ कह रहे अल्पेन कालेन राम कृष्ण अंजसा अघ्रष्ट जानु भी। अब अपनी जानू को घसीटना नहीं पड़ रहा उनको, अब अपने घुटनों को घसीटना नहीं पड़ रहा भूमि पर, अब अजानु घ्रष्ट भी, अब घिसना नहीं पड़ रहा अपने जानुओं को, अपने घुटनों को, अब भगवान को। अब भगवान कृष्ण में इतनी सामर्थ्य आ गई है कि वो अब खड़े हो गए हैं और चलना जान गए हैं, अब तो अपने पैरों अपने चरणों से चलना जान गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं अघ्रष्ट जानु भी, अब अपने घुटनों को घसीटना नहीं पड़ रहा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इस प्रकार पद भी अपने चरणों से चल रहे हैं अब दोनों बालक, पैरों से चलते हुए। गोकुले विचक्रमतु, और गोकुल में विचरण कर रहे हैं अब तो देखिए, इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि अब तो चलने लग गए हैं ना भगवान, छोटे बालक के रूप में चलने लग गए हैं भगवान। तो अब तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समय नहीं लगता, अब तो तुरंत दौड़ के चले जाते हैं दूसरे स्थान पे भगवान। तो यही कह रहे हैं विचक्रमतु, विचक्रमतु, अब तो विचर रहे हैं अब तो इधर से उधर भगवान। तत्तु सह राम भगवान कृष्ण वयस्य, और कुछ समय में बलराम जी के साथ सह राम भगवान कृष्ण वयस्य, भगवान कृष्ण वयसा अपने समान आयु वाले बालकों के साथ खेल रहे हैं। अब तो भगवान अपने समान आयु वालों बच्चों के साथ, बालकों के साथ भगवान ने खेलना शुरू कर दिया है अब कुछ समय पश्चात। ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान वयस्य ब्रज बालकों के साथ, अपने आयु वाले ब्रज बालकों के साथ खेलना आरंभ कर दिया भगवान ने, प्रारंभ कर दिया। ब्रज स्त्रीणाम मुंद जनयन, जो ब्रज स्त्रियां थी जब भगवान को खेलते देखती थी या बालकों के साथ, तो आनंद बढ़ाने के लिए भगवान क्रीड़ा विहार करने लगे। क्रीड़ा, अब भगवान खेलते हुए विहार कर रहे हैं, इधर से उधर क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं भगवान। तो केवल बालकों के साथ नहीं, कभी कभी गोपिकाओं के साथ भी खेलने लगते हैं भगवान। उनके पास जाकर उनको भी चढ़ाते हैं या खेलते हैं उनके साथ। तो आनंद बढ़ा रहे हैं पूरे गोकुल ब्रजमाना, गोकुल को आनंद के में मग्न चित्त हो, उनके चित्त को निमग्न कर रहे हैं आनंद में भगवान इन लीलाओं से। गोप्ये कृष्ण से रुचिरा कुमार चपलम, और कुमार चपलम भगवान गोप्यः कृष्णस्य रुचिरा, गोपिकाएं कृष्ण को देखकर आनंदित होती हैं, बलराम जी को देख के आनंदित होती हैं, विशेषता कृष्ण की लीलाओं को देख के और आनंदित होती हैं वो। रुचिरहा, कृष्णस्य रुचिरहा कह रहे हैं यहाँ पे, अतिशय उनको मनोहारी लगती है भगवान कृष्ण की लीलाएं विशेषता। कुमारम चपलम, अब दोनों बालकों के कुमार चपलता को देख रही हैं। विक्षहे देखकर, या देखती हैं या सुनती हैं, दोनों बातों से उनको, या तो कोई गोपी कहती है सखी आज कृष्ण बलराम देखने ये किया, आज कृष्ण बलराम ने ये किया, तो सुनकर भी आनंद होता है, देखकर तो आनंद आता ही है, सुनकर भी आनंद आता है। कृष्ण बलराम की चपल लीलाओं को सुनकर भी आनंद आता है सारे ब्रजवासियों को। कृष्ण बलराम केंद्र बिंदु हैं पूरे ब्रज के, इस बात का स्मरण कीजिए, याद रखिएगा। कृष्ण बलराम केंद्र बिंदु हैं। कृष्ण बलराम का सुख, कृष्ण भगवान को आनंद देना, कृष्ण बलराम की सेवा ही केंद्र में है। कृष्ण उसी से सबको आनंद मिलता है। ऐसे ही जीव जब कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाता है, हम जैसे लोग जो मायाबद्ध है, माया में बंधे हुए हैं, जब हम कृष्ण को अपने जीवन का केंद्रीय बिंदु बनाएंगे, कृष्ण को सेंटर पर लाएंगे अपने जीवन के, तो हमें भी वो आनंद प्राप्त हो सकता है। वो अतिशय आनंद प्राप्ति हमें भी होगी।
अगर हम कृष्ण को अपने ब्रजवासियों की तरह अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएंगे, बस यही करना है, सुख की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तो कृष्ण को अपने जीवन का, कृष्ण सेवा, कृष्ण कथाओं का श्रवण पठन, इनको अपना केंद्र बिंदु बनाना होगा अपने जीवन का। प्राथमिकता कृष्ण को देनी होगी, बाकी सब सेकेंडरी है। आपका परिवार वो सेकेंडरी है, आपका धन अर्जित करना वो सेकेंडरी है, करना है ठीक है, लेकिन प्राइमरी मुख्य कृष्ण ही है हमारे जीवन में। इस बात, जिस दिन हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी, इस बात पे हम अडिग, हमारा निष्ठा हो जाएगी, तो समझ लीजिए उस समय से हमारे आनंद का वर्धन हो जाएगा। हमारे जीवन में आनंद का अनुभव कर पाएंगे हम अपने जीवन में। तो यहाँ पे यही बोल, विक्षेषणवताम, दोनों माताओं के समीप समागता इति ही उचुहु, एक स्पष्ट रूप से माताओं के पास जाकर, अब कृष्ण बलराम विहार कर रहे हैं अपने पैरों से इधर उधर, अब चोरियां शुरू हो गई, माखन चोरी शुरू हो गई, हाँ, और अब दूसरों के घर के बच्चों को सताना शुरू हो गया। अब तो सारी लीलाएं शुरू हो गई भगवान की, अब तो भगवान विहार कर रहे हैं, बड़े हो गए हैं थोड़े से, अब और खेल कूद रहे हैं। अब गोपिकाएं सब इकट्ठी होकर समागतः, सब इकट्ठी हुई एक दिन और माता यशोदा के पास आई हैं। माता यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेके आई हैं, कृष्ण की उलाहना लेने आई हैं। माता यशोदा के पास कृष्ण की उलाहना कर रही हैं। कृष्ण की उलाहना मतलब कृष्ण की शिकायत कर रही हैं माता यशोदा के पास आकर कि तुम्हारा पुत्र तो ये करता है, वो करता है। अब सुखदेव गोस्वामी उन गोपियों के मुख से जो उलाहना है, उससे कृष्ण की लीलाओं को और आगे बढ़ा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जो यथार्थ, जो भी वो गोपियां बोल रही हैं अपने मुख से, जो गोपियां बोल रही हैं, तो सुखदेव गोस्वामी उन्हीं उल्हाना जो गोपियां कर रही हैं उसको, उससे अगले श्लोकों को पढ़ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी क्रम से, कौन कौन सी गोपी क्या क्या बोल रही है, क्या क्या उल्हाना दे रही है माता यशोदा के पास आकर, कृष्ण की शिकायत कर रही है, अभी कृष्ण ये करते हैं। बहुत ही सुंदर सुखदेव गोस्वामी ऐसा इसका वर्णन कर रहे हैं जैसे बिल्कुल सुन रहे हैं अपने कानों से सुखदेव गोस्वामी क्या क्या गोपिकाएं, अलग अलग गोपिकाएं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्षे कुमार चापलम शृण्वत्या किल तन्मातु इति हुचुहु समागतः। समागत मतलब स्पष्ट रूप से, समागत मतलब सब इकट्ठी हो गई सारी गोपियां एक दिन। समागतः वो किसके पास गई? माता यशोदा के पास गई, उपस्थित हो गई माता यशोदा के समक्ष। और भगवान की चंचल लीलाओं के बारे में बता रही हैं माता यशोदा को। एक्चुअली ये गोपियां उल्हाना देने के लिए बहाने से गई हैं। एक तो कृष्ण के दर्शन करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये कह रही है, गोपियां सोच रही है हमें इतना आनंद देते हैं कृष्ण इन बाल लीलाओं से, इस चोरी की लीलाओं से, माखन चोरी की लीलाओं से। माता यशोदा वंचित है। माता यशोदा को पता नहीं कृष्ण माखन चोरी शुरू कर दिया कृष्ण ने। तो माताओं को श्रवण करा रही हैं, माताओं को सुना रही हैं कि जो आनंद हम अनुभव कर रहे हैं, माता यशोदा भी वो आनंद अनुभव करे। गोपिकाएं इस भाव को लेकर कृष्ण की उल्हाना के झूठे कारण के झूठा बहाना लेकर माता यशोदा के घर उपस्थित हुई हैं सारी गोपियां। और वो चाह रही हैं कि माता यशोदा सुने और माता यशोदा आनंद के सागर में डूब जाए। माता यशोदा और रोहिणी माता क्यों वंचित रहे इस आनंद से जो हमें आनंद मिल रहा है। कृष्ण जब हमारे घर चोरी करते हैं, प्रतीक्षा करती थी गोपियां कब कृष्ण आएंगे, जानती थी कब कृष्ण आएंगे हमारे यहाँ चोरी करेंगे। देखिए ये यही कह रहे हैं यहाँ पे। गोपियां को तो उनकी चपलताएं बड़ी सुंदर, अति मधुर लगती थी भगवान की। एक दिन सब इकट्ठी हुई, सारी गोपिकाएं इकट्ठी हुई और नंद भवन में आई सबकी सब गोपिकाएं, और माता यशोदा को सुनाकर कृष्ण कन्हैया की करतूतें सुनाने लगी। सुना रही है माता यशोदा को, उल्हाना दे रही हैं।
सुना रही हैं कि माता यशोदा को कृष्ण की उल्हाने के बहाने से, उल्हाना देने के बहाने से माता यशोदा को कृष्ण की चंचल युक्त, चपलता युक्त, मधुर माधुर्य युक्त बाल लीलाएं सुना रही हैं, सुनाएंगी, अभी सुनाएंगी। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो श्लोक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इन जो 4 श्लोक हमने पढ़े हैं, इस पे अभी समय है 5-10 मिनट। हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं वो जल्दी पढ़ लेते हैं इन श्लोकों पर। जब हाँ, तो यहाँ पे जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि रामकृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? उत्तर है, वे परम चंचल हैं। परम चंचल। वे माताएं अपने पुत्र को सदा निषेध ताड़न कर सकती थी, किंतु किसी अन्य की ये योग्यता नहीं थी। माता यशोदा तो डांट भी सकती थी कृष्ण को, रोहिणी माता, कि देखो ये मत करो, सिंह मत पकड़ो बैल के, अग्नि से मत खेलो, पैने दांत वाले जानवरों के साथ मत खेलो, ये सब। लेकिन निषेध कर सकती थी। किसी अन्य की ये योग्यता नहीं थी, केवल रोहिणी माता और यशोदा की ये योग्यता थी कि कृष्ण को डांटें, कृष्ण को मार सकती थी। ये योग्यता केवल कृष्ण, ये माता यशोदा इसमें थी। सुतम, तो उन माताओं ने जन्म होने के कारण मैं तुम्हारी माता हूं, ये आसक्ति थी, क्योंकि ये आसक्ति थी दोनों माताओं में कि हम माताएं हैं इनकी, ये आसक्ति थी कृष्ण बलराम में। तो इस आसक्ति के उत्पन्न होने से, क्योंकि अत्यधिक आसक्त थी, वात्सल्य भाव युक्त थी दोनों पुत्रों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति, इसलिए दोनों माताएं आवश्यक काम करने में समर्थ नहीं हुई, अपने घर का काम करने में समर्थ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इतनी चिंता युक्त थी दोनों, इसलिए अपना घर का काम नहीं करे। अस्थिर था भगवत परहा उन व्रजजनों के लिए चपलता नामक संचारी भाव बन जाती है। अस्थिर हो गई थी दोनों माताएं, अस्थिर हो गई थी। क्यों? क्योंकि भगवत परायण है ना, भगवत परायण है, भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। तो इसलिए भगवत परायण है, इसलिए संचारी भाव उनके हृदय में उठ रहे हैं। कृष्ण की चिंता, भय, क्रोध, ये सब संचारी भाव होते हैं, भक्त के हृदय में उठते हैं। ये अनुभव कर रही थी दोनों माताएं, इसलिए संचारी भाव, जिससे सभी कर्म कृष्ण के लिए ही थे, क्योंकि उनके सारे कर्म, सारी चिंताएं, सारे भाव केवल कृष्ण के आनंद के लिए ही थे, कृष्ण की सेवा के लिए ही थे सबके सब। इस चंचलता तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जो भक्त वृंद दासों के लिए भी दुर्लभ है। ये भाव एक दास भगवान के भक्तों के लिए दुर्लभ है, ये हृदय में आना ऐसा भाव भगवान के प्रति जो माताओं में थी। समाधिष्ठ, जो बड़े बड़े योगी जो समाधि में रहते हैं, उनके लिए भी अति दुर्लभ है ऐसे भगवान के प्रति इस भाव को भाना, इस भावनाओं को अपने हृदय में धारण करना भगवान के प्रति। बड़े बड़े योगी जन जो समाधि में बैठे हुए हैं हजारों सालों से, उनके लिए भी अति दुर्लभ है ये भावना। सुखदेव गोस्वामी इस तरह बोल रहे हैं, हमारे जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, अति दुर्लभ है ये भगवान के प्रति ये भावना, अति उत्कृष्ट भावनाएं हैं ये। इसलिए ऐसे वात्सल्य भाव की प्रशंसा करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्राकष्ट दर्शितः ग्रह सौख्यस्त प्राकाष्ठा है ये प्रेम की। यही बातें आगे ब्रह्मस्तुति में भी की जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस प्रकार ब्रजवासियों का जो धाम है, उनका जो ब्रजवासियों का जो धन है, उनके जो सुहृद जन हैं, जो उनके प्रिय हैं, जो उनके पुत्र हैं, जो उनके प्राण हैं, जो उनका मन है, सभी कृष्ण वश हैं, कृष्ण प्रेम में के लिए उपयुक्त होते हैं। जहां पे वो रहते हैं, उनका धन, उनका घर, उनके सुहृद जन, उनके पुत्र, उनके पौत्र ब्रजवासियों के, उनका कोई भी वस्तु उनकी हो, जो प्राण, उनके प्राण, उनका मन किसके लिए है? और मन केवल कृष्ण के लिए ही है ब्रजवासियों का। ये है ब्रज भक्ति, इसे बोलते हैं ब्रज भावना। ब्रज, ये है ब्रज की भक्ति, जिसे महाप्रभु उपहार लेकर आए हैं। ब्रज की भक्ति को ही प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए हैं इस पृथ्वी पर। भगवान कृष्ण स्वयं अपने भक्त के रूप में आए हैं कि ब्रज की भक्ति कैसी होती है, इसको दिखलाया भगवान ने आकर यहाँ पर। तो इस प्रकार
इस प्रकार नंद आदि ब्रज जनों के संसार की वेदना को नहीं जाना। इस संसार जो देखिए इन कृष्ण के इन लीलाओं में, कृष्ण की चिंतन में डूबा हुआ है, इस संसार के दुखों को वो नहीं जान पाएगा। संसार के दुखों से परे हो चुका है, इस संसार में रहकर वो संसार से परे हो चुका है। वो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको इसलिए जीवन मुक्त अवस्था बोलते हैं, जीते हुए मुक्त हो गए, क्योंकि अब इस संसार से उनको कुछ लेना देना नहीं है। इस संसार की बातें उनको प्रभावित नहीं करती अब तो, क्योंकि उनका मन कृष्ण की लीलाओं में इतना निमग्न हो चुका है। महाअमृत मग्न चित्त, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु आपकी इस भौतिक संसार में अब मैं भयभीत नहीं होता। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान सिंहदेव को श्रीमद् भागवतम में, आपके इस घोरमय, घोर भयानक भौतिक प्रपंच में, भौतिक संसार में अब मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? भगवान ने पूछा क्यों प्रहलाद, क्यों? कहते हैं तब कथा महामृत मग्न चित्तौ, आपकी कथाओं में, आपकी चिंतन में मेरा मन उस अमृत सागर में निमग्न है, डूब रहा है, इसलिए अब मुझे कोई भास नहीं है संसार का, मैं अनुभव नहीं कर सकता इस संसार के दुखों का। इन संसार के दुखों का अनुभव जब तक ही कर पाएंगे जब तक हमें कृष्ण का आनंद, कृष्ण की लीलाओं में हम नहीं डूबेंगे, जब तक ही संसार के दुखों का अनुभव हमें करना ही पड़ेगा। यही यहाँ पे बात हो रही है। जीव गोस्वामी इसी को बोल रहे हैं। आई थिंक समय हो गया है। इन दोनों बालक, थोड़ा जीव गोस्वामी के और थोड़ा तात्पर्य है जिसे हम परीक्षित, तुम तो राजा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे परीक्षित तुम तो मनोहरत्व एवं पवित्रत्व का बोध कराने के लिए, हे परीक्षित तुम तो राजाओं में ऋषि हो, सर्वज्ञ हो परीक्षित, अतः जैसे मैं रामकृष्ण की लीला माधुरी में का अनुभव कर रहा हूं, इसी प्रकार तुम भी तो अनुभव कर रहे होंगे परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे परीक्षित तुम तो राज ऋषि हो, तुम तो राजाओं में ऋषि हो, जो अनुभव मैं अनुभव कर रहा हूं भगवान की इतनी माधुर्य में लीला को अनुभव जो मैं कर रहा हूं, मुझे जो आनंद मिल रहा है, मैं ये पक्का कह सकता हूं, निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूं कि वो अनुभव, वो आनंद का अनुभव तुम भी कर रहे होंगे श्रवण मात्र इस भगवान की इस इतनी माधुर्य में लीला का श्रवण करने से परीक्षित तुम भी अनुभव कर रहे होंगे निश्चित। ऐसा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। इसलिए ऐसे पुकारा, हे राज ऋषि, हे राज ऋषि, क्योंकि तुम राज ऋषि हो, तुम ऋषि, राजा होते हुए ऋषि हो, इसलिए तुम भी अनुभव कर रहे होंगे। तुम कोई भोगी कामी नहीं हो राजाओं की तरह, तुम राज ऋषि हो परीक्षित, इसलिए निश्चित रूप से जो अनुभव मैं कर रहा हूं इन लीलाओं को, आनंद जो मैं उठा रहा हूं बोलने मात्र से, कथन करने से, वो श्रवण मात्र से तुम भी उस आनंद का अनुभव कर रहे होंगे परीक्षित। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इस प्रकार बोला। तो आगे हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य आई थिंक कल पढ़ेंगे इसी श्लोकों पर, और फिर हम आगे के जो उलाहना देंगी गोपियां भगवान के प्रति जो उलाहना देने आई हैं यशोदा, क्या क्या बोलेंगी। अतीव सुंदर माधुर्यमयी लीलाएं हैं भगवान की, और जो उलाहना दे रही हैं वो तो और भी सुंदर हैं। जो उलाहना दे रही हैं कृष्ण किस प्रकार अपनी चंचलता और चापलता के कारण के शिकायत, कृष्ण वहां पे खड़े हैं, कृष्ण जब उलाहना देने आई है गोपियां वहां पे देख रहे हैं कृष्ण भय युक्त होकर, भयभीत होकर, अपने उनके नेत्र भयभीत हैं कृष्ण के, माता यशोदा के मुख की ओर देख रहे हैं, चुपचाप साधुओं की तरह खड़े हैं कृष्ण एक कोने में, माता यशोदा के समीप ही बैठ खड़े हैं वो। और जब उलाहना दे रही हैं गोपियां तो कृष्ण भय युक्त होकर माता की मुख की ओर देख रहे हैं, भय युक्त होकर, भय युक्त नेत्रों से माता की ओर देख रहे हैं। ये कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत सुंदर लीला है। ठीक है, आज हम यहीं पे विराम देते हैं कथा को। श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।